झनक ने किया शादी करने से इनकार, अनिरुद्ध ने दिया झनक का साथ। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। टीवी सीरियल झनक में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ड्रामा दिखाया जा रहा है और इन दिनों सीरियल में झनक की शादी का ट्रैक चल रहा है। बात करें सीन की तो इस सीन में जो है झनक की शादी कराई जाती है और दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं। तभी झनक को कुछ फिक्र होती है और वो कहती है कि मुझे दूल्हे का चेहरा एक बार देखना होता है। तो सभी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन झनक ज़बरदस्ती करती हैं और दूल्हे का चेहरा देखती हैं। जब ये देखती हैं कि दूल्हा अविनाश नहीं बल्कि तेजस है तो झनक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उनका गुस्सा अपनी मामी पर फूट जाता है और झनक की मामी कहती है कि तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। और फिर अनिरुद्ध आता है और शादी को रोकने की बात करता है और कहता है कि अगर आप सिंदूर भरने को ही शादी मांगते हैं तो झनक की शादी मुझसे पहले हो चुकी है। वेल, चलिए आपको दिखाते हैं ऑन लोकेशन की कुछ झलकियाँ। सबकी बातें मानी, बिना सवाल किए हर बात के लिए हाँ कहा है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बात मेरी भी माने। मुझे इनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं कैसे यकीन मान सकूं कि अविनाश जी के साथ ही मेरी शादी हो रही है। तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे हादसे हुए हैं जिनसे मैं आज तक उभर नहीं पाई, उसलिए मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। जब तक मैं इनका चेहरा नहीं देख लेती मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? इतना सब जानने के बाद अब नाटक कर रही हो तो? अविनाश भैया अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। इनके घर में भी एक्सीडेंट हुआ था। इनके परिवार का रूल है कि शादी में लड़का चेहरा नहीं दिखाएगा और आज तक सारी बातें मान ली है ना, तो ये भी मान लो। तो बोलते ही तुम्हें चेहरा दिख जाए तो खुद अपना चेहरा उठाएंगे। सृष्टि मासी, चाहे ये कोई रूल हो, रस्म हो या अविनाश जी का विश्वास, लेकिन ये सिर्फ अकेले अविनाश जी की तो रस्म नहीं है, इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ। पर जब तक मैं दूल्हे का चेहरा नहीं देख लेती मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम ठीक कह रही हो झनक। लड़का सहरे में आए और फिर बिना अपना चेहरा दिखाए शादी करके चला जाए, ये कैसी रस्म है? झनक ने जरूर कुछ महसूस किया होगा, वरना वो ऐसा कभी नहीं है। दूल्हे राजा, चेहरा दिखाओ चेहरा, इसके बाद ही माला डालेगी। देखिए, बात ऐसी है कि अविनाश जी के वहाँ पे सालों पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिस वजह से ये लोग ये रस्म बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और तुम क्या इतनी छोटी सी बात के लिए शादी नहीं करोगे क्या? ये जो करना है वो करने दो। अगर इन्होंने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो क्या घर पे बैठे रहोगे हमेशा के लिए? दादी, अरे कमाल है, पूरी रामायण हो गई और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि श्री रामचंद्र जी कौन है? क्या तमाशा है झनक, चुपचाप सिंदूर लगाओ और ये खत्म करो। चलो, सब लोग देख रहे हैं, हमेशा तुम्हें ड्रामा करना अच्छा लगता है क्या? अब कोई बात नहीं, आप सिंदूर लगाइए। हाँ, लगाइए। अरे अविनाश जी पर आए थे ना, आशीर्वाद की रस्म में थे। अगर शादी के दिन तुम चेहरा नहीं देख पा रही हो तो इसका मतलब ये कोई और है। मेरा बदल गया, व्हाट नॉनसेंस। देखो, तुम हर सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने में क्यों लगी रहती हो? झनक, ड्रामा करना बंद करो। इन्हें जल्दी है शादी खत्म करके इन्हें जाना है। ये शादी तोड़ के चले गई ना तो पूरी जिंदगी तुम लौंग नौकरशा कहलाओगी। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वैसे भी कोई कसम नहीं खाई है शादी करने की। अब तो ये शादी तभी होगी और शादी की रस्में तभी पूरी होगी जब ये अपना चेहरा दिखाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है जनाब। इन्होंने हमसे पहले ये डिस्कशन कर लिया था और हमने हाँ कही थी, तो अब इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा। क्या बदतमीजी है ये? मंडे के बीच में खड़े हो गए तुम। क्या कर रही हो तुम? चुपचाप बैठो। मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती हूँ
जो अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं रखता। ये मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, और एक बार यहाँ से दूर पथरी चली जाऊंगी, आप में से कौन होगा जो मुझे सपोर्ट करेगा? कोई भी नहीं। मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं कैसे इस आदमी से शादी कर लूं जो अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रहा है? मुझे ये शादी नहीं करनी है। और नहीं, आप लोग डरिए मत। आप लोगों पे फिर से बोझ नहीं बनूंगी। आगे मैं चली जाऊंगी यहाँ से, अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। भले उस रास्ते पे कितने ही गड्ढे क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पर वो मेरी किस्मत होगी। या फिर हो सकता है वो एक अच्छा रास्ता हो, वो भी मेरी किस्मत होगी, लेकिन वो जिंदगी मैंने चुनी होगी। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मैं अपने लिए एक दूसरी दुनिया ढूंढ ही लूंगी। और इसमें आप लोग की कोई गलती नहीं, आप लोग मत डरिए, लेकिन इस डर के चलते मेरी शादी इस इंसान से मत कराइए। मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो अपना चेहरा दिखाने से डरता है, लेकिन मेरी मांग में सिंदूर भरना चाहता है। नहीं, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए है। अपना ड्रामा बंद करो ये सब। हमसे इज्जत की धज्जी उड़ाने मजा आ रहा है तुम्हें? अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? पलक जो कह रही है सही कह रही है। अनी, अविनाश, तुम हवक का चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन झलक अकेले भी तो देख सकती है। अनी तुम बीच में मत पड़ो। मैं ये डिमांड बेफिजूल नहीं कर रही हूँ, और ना ही किसी पे जबरदस्ती इल्जाम लगाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, अकेले में भी नहीं। तो मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ। इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी है। इसीलिए बार बार मेरे मन में शक उठा था। अरे इसीलिए बोल रही थी कि मुझे पहले शक्ल देखनी है। मेरी शादी इतना घटिया बंदा बना के रख दिया। ये क्या किया आपने? आप तुमने बनाया झलक। तुम्हारी शादी उसी से हो रही है जिससे होनी चाहिए। बच्चों की भलाई के लिए ठोस कदम उठाते हैं ना, मैंने भी वही किया है। तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन बासी हूँ। तुम्हारी जरूरतें समझती हूँ मैं। तुम्हारी आधी अधूरी शादी अब पूरी होने जा रही है। इसे तोड़ के कोई फायदा नहीं है। ऋषि सर, अपनी शादी आखिरी में छोड़, हमारी शादी अधूरी छोड़ के तो बीच में भाग गई थी। ला याद है? भले सिंदूर की रस्म ना हुई हो, लेकिन अब तुम इस शादी से भाग नहीं सकते। भले ही सिंदूर की रस्म हुआ, लेकिन इस शादी से तुम आज से झलक हमारी पत्नी है। नहीं है, झलक तुम्हारी पत्नी नहीं है, और मैं इसका हाथ किसी धोखेबाज, किसी क्रिमिनल के हाथ में नहीं दूंगा। जो इसकी मासी करने के लिए रेडी है, वो मुझसे नहीं होगा, और ना मैं ये होने दूंगा। ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं लड़ूंगी। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से शादी तब तक नहीं मानी जाती जब तक लड़की की मांग में सिंदूर ना भरा गया हो। और क्या कहा तुमने कि तुम्हारी पत्नी हूं आपसे? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। सुना था तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं और नहीं कभी बनूंगी। और चेहरा छुपा के शादी होती है या नहीं, इसे माना जाता है नहीं, ये हिंदू शास्त्रों के हिसाब से देखना होगा कि इसकी मान्यता है या नहीं। मैं जानती हूँ आप सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा ना। आप लोग तो यही चाहते थे ना, जब से इस घर में कदम रखा यही चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तो डरिए मत, यहाँ रुकूंगी नहीं मैं।
मैं आज रात ही इस घर से चली जाऊंगी। ग्रेट। जनक कहाँ जाओगे? कौन है? जिसका कोई नहीं होता उसका सफर होता है सर जी। ये सफर में मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। जनक बेकार की बातें मत करो। इस घर के बाहर खतरा है। खतरा तो यहाँ पर भी है ना। और आज जो मेरे अपनों ने मेरे साथ किया है उससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? हाँ, अब क्या ही फर्क पड़ता है। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो इसके आगे जो होगा इसके कहा ना फर्क नहीं पड़ता। मैं मरूं या जीऊं इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जिम्मेदारी जिंदगी हमारे बड़ी तो नहीं होगी ना। चाहे कुछ भी हो जाए, क्रैश। तुम जैसे आदमी से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। इससे आगे ना मुझे कुछ भी सुनना नहीं है। जरा बात करके कुछ तेजस भट्टी जैसी मां को लेकर जाइए जबरदस्ती से। सृष्टि, सचिन साहब ठीक कह रही हैं आप। इस लड़की की इतनी जुबान चलती है, उसके साथ जबरदस्ती करने में किस बात की शर्त? तेजस, आप इसकी मां में सिंदूर भरिए। शुभो जी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती तो सृष्टि ने की है। जनक की शादी उस आदमी से कराना चाहती जिससे जनक कभी शादी करना चाहती नहीं है। क्यों फिक्स की तुमने शादी? ये शादी पहले से फिक्स हो चुकी थी विनायक। लॉक। जनक की शादी श्रीनगर में तेजस के साथ हो चुकी थी। ये वहां से भागकर यहाँ आई है। वही आलिया पूरी शादी अब पूरी होने जा रही है। विपाशा, तनुजा, पकड़ो इसे। क्या? नहीं जस, नहीं सिंदूर लेकर रेडी रही। नहीं छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो। मैं कह रही हूँ छोड़ो। तो मिटाने से कुछ नहीं होता। दीवारें तक कम नहीं होती। सब आगे कर लो। अगर ऐसा है तो जनक को जो पहले सिंदूर लगा था आप सबको वो भी स्वीकार करना होगा। एक मिनट, सिंदूर की इतनी अहमियत है ना तो जनक की जो पहले शादी हुई है वो भी वैलिड है। अगर आप सबने जनक को फोर्स किया ना तो मैं ठीक कह रहा है। ये लोग ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, इन्हें तेरी बात सुननी होगी। हाँ, क्योंकि ये गलत है। अरे आप सब पुराने जमाने में नहीं जी रहे हैं। अन्य तुम बीच में मत पड़ो। मुझे बीच में पड़ना होगा। अगर सिंदूर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसके लगने से शादी सच्ची मानी जाएगी तो जनक को सिंदूर ऑलरेडी लग चुका है मंदिर में, भगवान के सामने। और अगर इस बात को मैं सच मान लूं तो जनक की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, मुझे कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर आप अपने जनक को नहीं छोड़ा ना तो जो सिंदूर मैंने लगाया था उसे मैं सच मान लूंगा। लो शॉट। इसका मतलब है जनक की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उस शादी को आप सबको रेस्पेक्ट करना होगा। और अगर आप सब ये नहीं चाहते तो प्लीज इस नॉनसेंस को अभी के अभी बंद कीजिए। आशी, तुम अपनी भलाई चाहते हो ना तो बंद करवाओ ये सब, अभी के अभी बंद करवाओ। और आंटी, अगर आप अपनी बेटी का भला चाहती है ना तो जनक को फोर्स मत कीजिए। और माँ, अगर मैं आपसे कहूं कि जनक मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, क्योंकि मेरी और इसकी शादी हो चुकी है भगवान के सामने मंदिर में, तो सहज क्या? क्या? अरे किसी की भी जबरदस्ती शादी करना गलत है। आप सबने कानून तोड़ा है और इसका अंजाम आप सबको बहुत भारी पड़ेगा। अरे ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हें सब अकेले हैंडल कर लोगे? ये सब अकेले हैंडल कर लो। पहले भी किया है ना, आगे भी करूंगा। और तुम इतने बहादुर हो, इतने हिम्मत वाले हो, इतना कुछ जानते हो, इतना कुछ कर चुके हो, शादी करने आए हो मुझ होके चेहरा भी नहीं दिखा पाए। शर्म की बात है। अरे शर्म काहे की शर्म? थोड़ा आगे। शर्म किसे आनी चाहिए? याद है ना, हमारे शादी के दिन हमारे बीवी को भगा के चुपके से तुमने शादी कर ली थी। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। आज हम यहाँ अपने अमानत को वापस लेने आए हैं। अमानत बाय फुट, बकवास मत करो अपनी। जरा तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें शक हुआ और तुमने अपना स्टैंड लिया, बिल्कुल ठीक किया तुमने, वरना ये लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें शादी करने से कोई फोर्स नहीं कर सकता, समझी? तुम बिल्कुल आजाद, बिल्कुल।
धन्यवाद सर जी, आपने मेरी मदद की, उसमें थोड़ा सा तरह से शादी किए बिना भी मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। कैसे जोगी? कैसे तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीती? अब तुम अपनी जिंदगी हमारी मर्जी से जियोगी। मामा जी, गाड़ी स्टार्ट करवाइए, हम इसे आज यहाँ से लेके जाएंगे। तो देखा आपने, झनक का साथ किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने ही दिया है। वेल, ये न्यूज़ अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।